सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मैक्स स्टूडियोज़। तो गाइस आज की ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है जहां हम MCU से रिलेटेड एक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता अगर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स अल्ट्रॉन से हार जाते, और ऐसे में जब अल्ट्रॉन का सामना फ्यूचर में थैनोस के साथ होता तो इस बैटल का क्या रिजल्ट होता। तो हमारी इस ऑसम और अजीब सी थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं मैक्स स्टूडियोज़ को थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर आकर इस थ्योरी को प्रेजेंट करने का मौका दिया। तो वैसे तो मैंने इस थ्योरी में सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर मैं गलती से कोई पॉइंट ऐड करना भूल जाऊँ तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हो। और हाँ, इस थ्योरी को पूरी तरह से समझने के लिए आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम अपने इस थ्योरी को शुरू करते हैं। तो इस थ्योरी की शुरुआत होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से, जहां पर अल्ट्रॉन सारे एवेंजर्स को मारकर पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के लिए सोकोविया को अर्थ पर गिरा देता है, क्योंकि अल्ट्रॉन का मकसद ही यही होता है कि वो ह्यूमंस की रेस को ख़त्म करके अपने रोबोट्स की एक न्यू स्पीसीज बनाए। तो ऐसे में जो सवाल सबसे पहले आता है वो ये कि क्या सच में सोकोविया के गिरने की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, क्योंकि जो एस्ट्रॉयड डायनासोर्स के एक्सटेंशन का कारण बना था उसका डायमीटर भी करीब 11 to 81 किलोमीटर्स था, जो कि 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आउटर स्पेस से बढ़ते हुए अर्थ पर टकराया था। लेकिन इसके बाद भी कुछ डायनासोर्स बच ही गए थे, जो कि असल में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और स्टारवेशन की वजह से मरे थे। तो यहाँ पर मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोकोविया शहर ना ही इतना बड़ा था और ना ही वो इतनी ऊंचाई से गिरा था। अल्ट्रॉन ने तो उसे सिर्फ अर्थ के ट्रोपोस्फीयर से गिराया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है और बाकी लोग अल्ट्रॉन से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं, जिनमें कुछ एवेंजर्स भी शामिल हैं। और तो और चलो मान लेते हैं कि निक फ्यूरी भी इस अटैक को सर्वाइव कर गए होंगे। तो अब क्या? तो अब हम उन सिचुएशंस को जान लेते हैं जो कि एवेंजर्स के हारने की वजह से क्रिएट हुए होंगे। तो क्योंकि एवेंजर्स मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि विजन भी मर चुका है और उसका माइंड स्टोन अल्ट्रॉन ने अपने बॉडी में फिक्स कर लिया होगा। थॉर और हल्क मर चुके हैं, जिसकी वजह से थॉर रैग्नारॉक की पूरी कहानी चेंज हो चुकी है और थॉर को सर्टर का सर कभी मिला ही नहीं था, जिसकी वजह से हेला अभी भी जिंदा है। और अगर हम हेला की बात करें तो हेला लोकी को हराकर एसगार्ड पर कब्जा कर लेती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्पेस स्टोन इस टाइम एसगार्ड पर ओडिन के वॉल्ट में है, और स्पेस स्टोन को पाने के लिए थैनोस को भी पहले हेला का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के बाद अगर हम एंट मैन की बात करें तो एंट मैन भी अभी ज़िंदा होगा, लेकिन स्कॉट के फॉर्म में नहीं बल्कि हैंक पिम के फॉर्म में। लेकिन अब वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, और अल्ट्रॉन के अटैक के बाद उन्होंने अपने सूट को गलत हाथों में ना पड़ने के डर से उसे छिपा दिया होगा। इसी के साथ साथ एंट मैन एंड द वास्प के सारे इवेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के सारे इवेंट्स सिविल वॉर के बाद हुए थे। और क्योंकि ज़्यादातर एवेंजर्स अल्ट्रॉन के हाथों मर चुके हैं, इसलिए सिविल वॉर के इवेंट्स भी कभी होंगे ही नहीं। पीटर पार्कर मर चुका होगा और साथ ही साथ बकी भी, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के सभी इवेंट्स नॉर्मल होंगे, जिसका मतलब है कि ईगो भी मर जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अल्ट्रॉन उस टाइम उस ब्लू कलर के जायंट बबल गम को देखकर जरूर हैरान हो जाए, जो कि ईगो की वजह से अर्थ पर बने थे। इसी के साथ साथ थैनोस भी गार्डियंस को नहीं जानता होगा, क्योंकि थॉर की वजह से ही थैनोस गार्डियंस को जान पाया था। लेकिन क्योंकि अब थॉर मर चुका है, इसलिए थैनोस का सामना कभी गार्डियन से होगा ही नहीं। और क्योंकि थैनोस को सोल स्टोन चाहिए तो उसे गमोरा की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन थैनोस के पास अभी स्पेस स्टोन नहीं है, इसलिए वो गमोरा के पास इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी थैनोस सैंडर को तबाह करके और कलेक्टर को मारकर पावर और रियलिटी स्टोन को तो हासिल कर ही लेगा। अगर हम वापस अर्थ की बात करें तो वकांडा में टिचाका अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि बकी मर चुका है और जीमो भी, इसलिए वो बकी को क्या कंट्रोल करेगा। तो क्योंकि टिचाका अभी भी जिंदा है, इसलिए वकांडा की असलियत अभी भी कोई नहीं जानता, और वकांडा अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से अल्ट्रॉन से बचे हुए है। लेकिन अल्ट्रॉन वकांडा का पता बड़े आराम से लगा सकता है, और वहाँ का पता लगते ही अल्ट्रॉन वकांडा पर अपनी पूरी आर्मी के साथ हमला कर देगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अल्ट्रॉन वकांडा पर भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि वकांडा के पास भले ही वाइब्रेनियम रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक पूरी आर्मी क्यों ना हो, लेकिन अल्ट्रॉन के पास पहले से ही एक इन्फिनिटी स्टोन है और वो जितने चाहे उतने अल्ट्रॉन्स बना सकता है। और ऐसे में जब अल्ट्रॉन वकांडा पर हमला करेगा तब मुझे नहीं लगता कि टिचाका वकांडा को बचा पाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में भी थैनोस के ब्लैक ऑर्डर्स और आउटराइडर्स की आर्मी ने वकांडा की हालत ख़राब कर दी थी, और अब तो एवेंजर्स भी वहाँ पर नहीं हैं। तो अब आगे क्या?
तो वकांडा पर कब्जा करने के बाद अल्ट्रॉन अपने लिए और नए वाइब्रेनियम अल्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब आखिर में बारी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज सोकोविया के अटैक के बाद जिंदा बचे होंगे, क्योंकि इस टाइम तक उन्हें अपनी पावर्स नहीं मिली होंगी, जिसका मतलब है कि टाइम स्टोन अभी भी एंशिएंट वन के पास होगा। और जब अल्ट्रॉन को पता चलेगा कि अर्थ पर एक और इन्फिनिटी स्टोन है, तब एंशिएंट वन पर वो अटैक कर देगा ताकि वो टाइम स्टोन को पाकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाए। और इसी के बाद हमें देखने को मिल सकती है एक ज़बरदस्त फाइट, जहाँ एक तरफ होगा अल्ट्रॉन, वो भी अपनी पूरी वाइब्रेनियम आर्मी और माइंड स्टोन के साथ, वहीं दूसरी ओर होंगी अर्थ की सॉर्सरर सुप्रीम, वो भी अपने टाइम स्टोन और अर्थ के सभी स्किल्ड मैजिशियंस के साथ। तो भाई इस बैटल का विनर डिक्लेयर करना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एंशिएंट वन जीत सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये थ्योरी यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि हमें अल्ट्रॉन और थैनोस के बीच फाइट देखनी है। तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर अल्ट्रॉन किसी तरह से एंशिएंट वन से जीत जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं इस थ्योरी के मेन प्लॉट पर। तो थैनोस के पास अभी भी 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जो हैं पावर स्टोन और रियलिटी स्टोन। स्पेस स्टोन अभी भी हेला के पास है। टाइम स्टोन और माइंड स्टोन अर्थ पर अल्ट्रॉन के पास हैं। और सोल स्टोन की लोकेशन थैनोस अभी भी नहीं जानता है। और क्योंकि सोल स्टोन की लोकेशन अननोन है, इसलिए थैनोस या तो अर्थ पर जाएगा या फिर एसगार्ड पर, या फिर थैनोस खुद अर्थ पर जाकर अपनी ब्लैक ऑर्डर्स और आउटराइडर्स की आर्मी को अर्थ पर भेज दे। तो यहाँ पर यह कहना काफ़ी मुश्किल है कि थैनोस पहले कहाँ जाएगा, और इसीलिए मैं यहाँ इस थ्योरी को 3 सिनेरियोस में डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सिनेरियो की। तो यहाँ पर थैनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर्स और आउटराइडर्स की पूरी आर्मी के साथ अर्थ पर जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद थैनोस वहाँ की कंडीशन को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। और इसी के बाद थैनोस का सामना होता है अल्ट्रॉन से, जिसके पास अर्थ की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वाइब्रेनियम अल्ट्रॉन्स और 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो यहाँ पर इस बैटल का विनर कौन होगा? वैसे सच बताऊँ तो इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर थैनोस चाहे तो फिर वो सभी अल्ट्रॉन्स को रियलिटी स्टोन की मदद से बबल्स भी बना सकता है, या फिर वो पावर स्टोन की मदद से सभी अल्ट्रॉन्स को एक बार में ही ढेर कर सकता है। लेकिन अल्ट्रॉन के पास टाइम स्टोन है, इसीलिए अगर वो चाहे तो वो बड़े आराम से फ्यूचर देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। और क्योंकि अल्ट्रॉन के पास माइंड स्टोन है और अल्ट्रॉन खुद से भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आखिर इस बैटल का विनर कौन हो सकता है? तो चलिए इस लड़ाई की हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को जान लेते हैं। अगर अल्ट्रॉन जीता तो थैनोस कभी भी अपने मकसद को कामयाब नहीं कर पाएगा, और फिर अल्ट्रॉन का सामना होगा हेला से, जहां पर हेला अल्ट्रॉन को हराकर सभी 9 रिलम्स पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मतलब केवल थैनोस से है, इसलिए अभी के लिए हम इन आंटी जी को साइड में रखते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर थैनोस जीता तो फिर अब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हो जाएंगे, और फिर स्पेस स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस एसगार्ड पर जाएगा, जहां उसका सामना होगा हेला से। और क्योंकि हेला को अपनी सारी पावर्स एसगार्ड से मिलती हैं, इसलिए हेला को हराना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अब जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, तो फिर एंड में थैनोस जीत ही जाएगा, और अब थैनोस को केवल सोल स्टोन को हासिल करना है, जिसके बारे में हम सेकेंड सिनेरियो में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको फर्स्ट सिनेरियो अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब हम सेकंड सिनेरियो को भी जान लेते हैं, जहां पर थैनोस पहले अर्थ पर ना जाकर पहले एसगार्ड पर जाता है। और इस सिनेरियो में जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये कि अभी भी थैनोस के पास केवल 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, क्योंकि अभी थैनोस का सामना अल्ट्रॉन से नहीं हुआ है, यानी कि माइंड और टाइम स्टोन अभी भी अल्ट्रॉन के पास है, और थैनोस के पास केवल पावर और रियलिटी स्टोन है। थैनोस के पास उसके आउटराइडर्स और ब्लैक ऑर्डर्स हैं। वहीं दूसरी ओर हेला के पास स्पेस स्टोन के साथ साथ एसगार्ड की पूरी सेना है। तो इन दोनों की फाइट में मुझे नहीं लगता कि थैनोस हेला पर अपनी पूरी पावर से अटैक करेगा, क्योंकि वो हेला की पावर से अभी अनजान है, इसलिए वो इस काम को अपने ब्लैक ऑर्डर्स पर छोड़ देगा। वहीं दूसरी ओर हमारी आंटी जी इन सभी ब्लैक ऑर्डर्स को बड़े आराम से मार देंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये काम उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। और फिर जब थैनोस को ये रियलाइज़ होगा कि उसके आधे से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं, तब थैनोस हेला पर इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करेगा। तो अगर थैनोस चाहे तो वह हेला को बबल्स में भी बदल सकता है, और फिर वो पावर स्टोन की मदद से उन बबल्स को एग्जिस्टेंस से भी मिटा सकता है। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जीत तो थैनोस की ही होगी, और एंड में थैनोस टेसरेक्ट को भी हासिल कर लेगा। और अब थैनोस जाएगा अर्थ पर, और स्पेस स्टोन के साथ अर्थ पर पहुँचना उसके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन थैनोस के ज़्यादातर आदमियों को हेला ने मार दिया है। वहीं दूसरी ओर अल्ट्रॉन के पास कई सारे वाइब्रेनियम अल्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि अल्ट्रॉन काफ़ी टाइम से अर्थ पर है,
तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम उसके पास कितनी बड़ी आर्मी होगी। और अब अगर अल्ट्रॉन चाहे तो वो अपनी आर्मी की मदद से थैनोस को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी पॉसिबिलिटी आती है, और वो ये कि थैनोस अल्ट्रॉन से सौदा कर लेगा और बदले में अल्ट्रॉन थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स दे देगा, क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के इरादे लगभग एक जैसे हैं। जहाँ एक तरफ अल्ट्रॉन अर्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुका है, वहीं दूसरी ओर थैनोस भी यूनिवर्स का बैलेंस बनाने के लिए आधे लोगों को मार देना चाहता है। लेकिन अगर ये सौदा करने से अल्ट्रॉन ने मना कर दिया तो भले ही अल्ट्रॉन थैनोस को काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी एंड में अल्ट्रॉन हार जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस के पास अब स्पेस स्टोन भी है, इसलिए थैनोस उसकी मदद से पावर और रियलिटी स्टोन्स के इफेक्ट को यूनिवर्सल लेवल पर फैला सकता है, और इसीलिए शायद थैनोस यहाँ भी जीत जाएगा। और हाँ, इतनी पावर्स का यूज़ करने के बाद उसकी बॉडी को डैमेज तो ज़रूर होगा, और इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो। वैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरी इस थ्योरी को बहुत से लोग अपोज करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन से लड़ रहा था तब उस टाइम थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, लेकिन फिर भी इन दोनों कैरेक्टर्स ने उसे काफ़ी देर तक रोके हुए था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर थैनोस चाहता तो फिर वो टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ 2 सेकंड्स में ही हरा सकता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद हमें इतनी कमाल की बैटल देखने को नहीं मिलती। तो अब आगे क्या? तो अल्ट्रॉन को हराने के बाद थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स आ चुके हैं, और अब थैनोस सोल स्टोन को पाने के लिए निकल जाएगा। लेकिन थैनोस अभी भी सोल स्टोन की लोकेशन नहीं जानता है, लेकिन 5 स्टोन्स के आने के बाद थैनोस कभी न कभी गमोरा का पता लगा ही लेगा और उसे सेक्रीफाइस करके सोल स्टोन को भी हासिल कर लेगा। और फिर क्या? फिर वही होगा जो हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, और इस टाइम इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करने के बाद थैनोस भी मर जाएगा, क्योंकि अल्ट्रॉन का सामना करते टाइम भी थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स के मैक्सिमम पावर का यूज़ किया था। तो इन सब के बाद हम इस थ्योरी के तीसरे और आखिरी सिनेरियो को भी जान लेते हैं। तो बाकी सिनेरियोस की तरह ही यहाँ पर भी थैनोस के पास केवल 2 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जो हैं पावर और रियलिटी स्टोन। माइंड और टाइम स्टोन अभी भी अल्ट्रॉन के पास है, और स्पेस स्टोन अभी भी हेला के पास है। और यहाँ पर थैनोस इन सभी स्टोन्स को एक ही बार में पाने की कोशिश करेगा, और इसलिए इस बार वो अपने ब्लैक ऑर्डर्स और आउटराइडर्स की आर्मी को अर्थ पर भेजकर खुद एसगार्ड पर जाएगा। और हाँ, अभी तक मैंने जितनी भी सिनेरियोस को बताया है उन सब में इसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर थैनोस का सामना होता है हेला के साथ, और इस बार हेला अपने डैगर्स की मदद से थैनोस का सर काट कर अलग कर देती है, और थैनोस का काम वहीं तमाम हो जाता है। वैसे मैंने इस चीज़ को सेकंड सिनेरियो में इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस टाइम हेला थैनोस के आर्मी से लड़ने में बिजी थी, मगर यहाँ पर थैनोस को अकेला पाकर हेला सीधा थैनोस पर अटैक कर देती है, और इससे पहले कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करता हेला थैनोस को मार चुकी होगी। लेकिन भाई फिर से हमारी इस थ्योरी का मेन मकसद थैनोस वर्सेस अल्ट्रॉन है, इसलिए चलो यहाँ भी मान लेते हैं कि थैनोस कैसे भी करके हेला से जीत जाएगा। लेकिन इस फाइट में थैनोस काफ़ी घायल हो जाएगा, क्योंकि हेला को मारना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, हेला अब मर चुकी है, और इसलिए थैनोस अब स्पेस स्टोन लेकर सीधा अर्थ पर जाएगा, और अर्थ पर पहुंचने के बाद थैनोस देखता है कि उसके सारे लोगों को अल्ट्रॉन ने मार दिया है, और अब थैनोस अकेले ही पूरे अल्ट्रॉन आर्मी का सामना करेगा। और क्योंकि अल्ट्रॉन के पास टाइम स्टोन है, इसलिए अल्ट्रॉन थैनोस के मकसद को पहले से ही जानता होगा, और थैनोस को घायल देखकर अल्ट्रॉन थैनोस पर अपनी फुल पावर से अटैक करेगा। क्योंकि थैनोस घायल हो चुका है, इसलिए इससे पहले कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की फुल पावर्स का यूज़ करेगा, अल्ट्रॉन उसे मार देगा, और फिर वो थैनोस से बाकी के 3 इन्फिनिटी स्टोन्स ले लेगा। तो गाइस, इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्ट्रॉन कहीं ना कहीं थैनोस को रोकने में कामयाब हो जाएगा, और तो और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन भी धूल बनने से बच जाएगी। लेकिन अर्थ पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अर्थ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को अल्ट्रॉन पहले ही मार चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने इस थ्योरी की शुरुआत में कहा था कि निक फ्यूरी शायद सुकुविया के अटैक से बच गए होंगे, और अगर अब वो चाहें तो फिर वो अल्ट्रॉन का सामना करने के लिए कैप्टन मार्वल को बुला सकते हैं, और एंटमैन तो जिंदा है ही, और अगर ये दोनों मिलकर अल्ट्रॉन को हरा दें तो भी इससे अर्थ की सिचुएशन नहीं बदलेगी। और सच बताऊं तो ये दोनों मिलकर भी अल्ट्रॉन को रोक नहीं पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर ये थ्योरी तो ख़त्म होती है, लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और प्लॉट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि शायद आप में से बहुत लोगों के मन में आया होगा। और एक्चुअली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डोरमामू की। तो जैसा कि मैंने इस थ्योरी की शुरुआत में कहा था कि एवेंजर्स को हराने के बाद अल्ट्रॉन एंशिएंट वन से टाइम स्टोन ले लेगा, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में अगर काइसिलियस ने डोरमामू को बुलाने की कोशिश की तो फिर डोरमामू अर्थ को थैनोस से पहले ही ख़त्म कर देगा।
लेकिन यहाँ हमें ये मानकर चलना है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सोकोविया के हादसे के बाद मर चुके हैं तो फिर इस बार एंशिएंट वन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करेंगी और वो काइसिलियस को पहले ही मार देंगी, जिसकी वजह से वो डोरमामू को अर्थ पर नहीं बुला पाएगा, क्योंकि डोरमामू को बुलाने के लिए कैग्लियास्ट्रो की किताब में लिखे उन मैजिकल स्पेल्स को समन करना पड़ता है। और क्योंकि काइसिलियस अब मर चुका है इसलिए डोरमामू भी अब अर्थ पर नहीं आ पाएगा और इसके बाद ही अल्ट्रॉन एंशिएंट वन से टाइम स्टोन लेगा। वैसे मैं जानता हूँ कि अल्ट्रॉन के एंशिएंट वन से जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हमारा मेन मकसद अल्ट्रॉन वर्सेस थैनोस था इसलिए यहाँ हम मान लेते हैं कि अल्ट्रॉन यहाँ पर एंशिएंट वन से जीत जाएगा। तो गाइस ये थी एक थ्योरी अल्ट्रॉन के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये थ्योरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप ऐसे और नए कंटेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल सुपर स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, बी ए मार्वलस वन।